जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज किसी वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप पोस्ट ऑफिस से लोन कैसे ले सकते हैं। यानी कि आप फरवरी 2024 आने वाला है और आपकी योग्यता क्या होगी इस लोन को लेने के लिए। आपको बता दें कि आप पोस्ट ऑफिस से लोन किस तरह से ले पाएंगे और इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी। तो इसके लिए ये वीडियो में पूरे आप बने रहें और चलिए हम आपको बताते हैं सारा इसमें जो है योग्यता और आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, सभी पर डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए आप पोस्ट ऑफिस से एक मोबाइल लोन एप्लीकेशन है, यानी एक मोबाइल लोन एप्लीकेशन है यह। पोस्ट ऑफिस से आपको आसानी से लोन की सुविधा मिल जाती है, लेकिन एक बात को ध्यान में ज़रूर रखें कि यह आपको जितना एफ.डी में राशि है, तो इसका मतलब समझाते हैं आपको आगे इसका मतलब होता क्या है। यह आप इंश्योरेंस पॉलिसी में राशि है उसके हिसाब से ही आपको लोन मिलेगा। यानी कि यदि आप पोस्ट ऑफिस से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको इनकम प्रूफ या सिविल स्कोर की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें साफ साफ लिखा गया है। आपको इसमें करना क्या है, ऊपर से पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर कम होता है। इसमें बहुत बड़ी फ़ायदे की बात है कि इसमें ब्याज दर बहुत ही कम होता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लोन की जानकारी, पोस्ट ऑफिस लोन, यानी इस लोन का नाम जो है कि पोस्ट ऑफिस लोन है। लोन लेने वाली कंपनी, तो आपका जो कंपनी है वो पोस्ट ऑफिस है। आप यहाँ देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस है जो कंपनी है इसका। पोस्ट ऑफिस लोन लेने की आयु कितनी होनी चाहिए, ये बहुत ही बड़ी बात है। आयु आपकी 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, अन्यथा आप नहीं ले पाएंगे इस लोन को। लोन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज, तो दस्तावेज बहुत ही मायने रखता है इस सब में। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आदि इसमें आपके दस्तावेज लगने वाले हैं। और वहीं पोस्ट ऑफिस लोन लेने के लिए ब्याज दर, यानी आपकी योग्यता के अनुसार ब्याज दर रहेगा इसका। आपकी योग्यता जिस अनुसार रहेगी उसी अनुसार से इसमें ब्याज लगेगा। और इसमें बात कर लेते हैं कि लोन लेने का तरीका क्या होने वाला है। तो आपको बता दें कि तरीका ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों तरह से है। यानी आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से लोन को ले सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से लोन ले सकते हैं और ऐप के माध्यम से भी आप ले सकते हैं लोन। आप यहाँ देख सकते हैं, यदि आप किसी दूसरे बैंक से पोस्ट ऑफिस का इंश्योरेंस या एफ.डी दिखाकर पर्सनल लोन लेते हैं तो उसके लिए वह आपके वैध इनकम प्रूफ के साथ अच्छा सिविल स्कोर मांगते हैं। लेकिन जो है कि पोस्ट ऑफिस ग्राहक को इसकी फिक्स डिपॉजिट के आधार पर ही लोन दे दिया जाता है। ये इसमें बहुत ही बड़ा बात है। इसमें जो है कि पोस्ट ऑफिस में आपको ज़्यादा इसमें आपको टिटिम्मा नहीं रहेगा, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा लोन। और साथ ही कुछ नियम व शर्तों को मानकर आप तत्काल ही लोन ले सकते हैं। यानी कि आप तत्काल भी लोन ले सकते हैं इसमें। और आपको पोस्ट ऑफिस से लोन कैसे लें तथा लोन पर लगने वाले ब्याज दर, पात्रता मापदंड, डॉक्यूमेंट, पोस्ट ऑफिस लोन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो आगे वीडियो में बने रहें, आपको इसकी पूरी जानकारी हम देंगे, पूरा फुल इंफॉर्मेशन आप किस तरह से लेंगे लोन। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस होता क्या है। तो पोस्ट ऑफिस, सबसे पहले जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस क्या है। तो पोस्ट ऑफिस लोन योजना भारतीय डाक विभाग द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसमें कि आप बिना किसी गारंटी से लोन ले सकते हैं। इस योजना के तहत आपको लोन लेने के लिए किसी भी तरह के
कोलेटरल की ज़रूरत नहीं होती और आप इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से लोन ले सकते हैं। और आपको आगे बता दें कि आप किस तरह से इसमें पूरा प्रोसेस होता है। पोस्ट ऑफिस लोन योजना ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाती, यानी ऐसे ही पोस्ट ऑफिस लोन योजना नहीं मिलती। इसके लिए योग्यता होना बहुत ही अनिवार्य है। इसके लिए पोस्ट ऑफिस में आपका खाता होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ऑफिस में यदि आपका खाता है तभी आपको मिलेगा। उस खाते में कुछ ना कुछ फिक्स डिपॉजिट ईपीएफ अकाउंट होना चाहिए। मतलब यह है कि पोस्ट ऑफिस आपको आपके फिक्स डिपॉजिट के आधार पर लोन प्रोवाइड करती है, यानी जो यह है पोस्ट ऑफिस आपके फिक्स डिपॉजिट के अनुसार लोन प्रोवाइड कराती है आपको। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो साफ साफ शब्दों में लिखा है, यदि आप पोस्ट ऑफिस के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक है। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस के बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में पूरा एकदम बने रहें और यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करना ना भूलें। और आगे देखते हैं। एक सबसे बड़ी और अहम जानकारी की बात कर लें तो पोस्ट ऑफिस से लोन लेने के फ़ायदे आपके क्या क्या होने वाले हैं। तो पहला जो आपके फ़ायदे में से है, यह एप्लीकेशन तेज़, सुरक्षित और आसान है। यह एप्लीकेशन जो है कि एकदम सुरक्षित है और तेज़ काम करता है, बहुत ही फास्ट आपका काम होगा। बिना बैंकों के चक्कर काटे आपको लोन की सुविधा मिल जाएगी, यानी कि आपको बैंकों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। ईपीएफ फिक्स्ड डिपॉजिट 1 साल पुराना होना चाहिए, यानी आपका जो फिक्स्ड ईपीएफ डिपॉजिट है वो 1 साल पुराना होगा तभी मान्य होगा। आपको पोस्ट ऑफिस से लोन मिलेगा तभी आपको मिल पाएगा। आगे देखते हैं। पोस्ट ऑफिस एक विश्वसनीय संस्था है जिसमें फ्रॉड होने का कोई खतरा नहीं रहता, यानी कि इसमें आपका फ्रॉड होने का कोई चांस ही नहीं रहता। तो आगे देखते हैं। पोस्ट ऑफिस से बैंक के मुकाबले में कम ब्याज पर आपको लोन मिल सकता है, यानी कि आपको बैंकों के कम ब्याज यानी बैंकों से कम ब्याज पर आपको पोस्ट ऑफिस से लोन मिल सकता है। पोस्ट ऑफिस से लोन लेना आसान होता है, कहीं भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। इसमें बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि भाग दौड़ वाला काम बहुत ही अच्छा नहीं होता है। तो आगे देखते हैं और हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि आप पोस्ट ऑफिस से लोन के फ़ायदे के बारे में जानिए। इसमें आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। फ़ायदों की बात करें तो हम यहाँ तक फ़ायदों के बारे में आपको बता चुके हैं कि आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। आपको न्यूनतम दस्तावेजों पर लोन की सुविधा प्रदान की जाती है, यानी कि आपको कम से कम दस्तावेज पर ही आपको लोन की सुविधा प्रदान की जाती है। कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा प्राप्त होती है, यानी कि आपका ब्याज दर भी कम लगेगा। और आगे देखते हैं। चलिए हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि आप पोस्ट ऑफिस लोन किस तरह से लेंगे। पोस्ट ऑफिस एक विश्वसनीय संस्था है, यानी कि यह एक बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही पुरानी संस्था है, जिस वजह से इसमें आपको किसी फ्रॉड होने का खतरा नहीं होता। और भारतीय डाक विभाग द्वारा पोस्ट ऑफिस लोन योजना चलाया गया है, यानी कि भारतीय पोस्ट द्वारा यह योजना चलाया जाता है, जिसमें आप बिना किसी गारंटर के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी। और आपको बता दें कि इसके साथ आप अन्य लोग संस्थाओं की तुलना में कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। बैंक की या अन्य संस्थाओं की तुलना में पोस्ट ऑफिस से आपको कम समय में लोन मिल जाएगी, यानी कि आपको लोन के लिए बैंकों के भी चक्कर नहीं काटने पड़ते। और इसमें काफ़ी ही आपको सुविधा मिल जाएगी, यानी कि पोस्ट में आपको लोन लेने से इसमें आपको काफ़ी झंझट से छुटकारा मिल जाता है। और वहीं पोस्ट ऑफिस हर किसी को लोन की सुविधा नहीं देता है। इस बात पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं
कि आप ये पोस्ट ऑफिस जो होता है हर किसी को लोन नहीं देता। इसमें आपका जो 1 साल पुराना होना चाहिए आपका अकाउंट। तो आगे देखते हैं। दस्तावेज की बात करें तो आपको पूरा फुल दस्तावेज बता दें कि इसमें से आपका पूरा दस्तावेज होना अनिवार्य है। इसमें आपका जो बताया गया है इसमें आपका पूरा दस्तावेज होना अनिवार्य है। यदि इसमें से आपके पास एक कोई दस्तावेज नहीं है तो आप इस लोन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसमें पहला बात करें पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पोस्ट ऑफिस बचत खाता पासबुक, ईपीएफ फिक्स्ड डिपॉजिट पासबुक का मूल वो जो होता है ना फ़ोटो कापी या प्रति, ईपीएफ फिक्स्ड डिपॉजिट 1 वर्ष पुराना होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे, नहीं तो आपके लिए नहीं है। साफ साफ शब्दों में बोले तो। अब हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि आपको किस तरह से मिलेगा, आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से कैसे करेंगे कि आपको लोन मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताएंगे। तो आगे चलिए आपको बताते हैं पूरा प्रोसेस। पोस्ट ऑफिस से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको उस डाकघर में जाना होता है जहां आपका बचत खाता हो। इस बात को आप ध्यान से सुनिए। आपको उस पोस्ट ऑफिस में जाना होता है जहां आपका खाता होता है और पोस्ट ऑफिस से लोन आवेदन के लिए फॉर्म भरें। लोन आवेदन फॉर्म भरें और सभी जरूरी दस्तावेज को साथ लगाकर पोस्ट कर्मचारी के पास जमा करना होता है। यानी कि पोस्ट ऑफिस कर्मचारी के पास जमा करने के बाद यदि आपके डॉक्यूमेंट लोन योजना के अनुरूप पाए जाते हैं तो आपको एफडी फिक्स डिपॉजिट के आधार पर लोन दिया जाएगा। यानी आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सही रहेंगे तो आपको लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसमें आपको एक विशेष बात याद रखना है, ध्यान रहे कि आप डाक विभाग से आपसे किसी प्रकार की ट्रांजैक्शन पासवर्ड, यूजर आईडी और ओटीपी वन टाइम पासवर्ड देने के लिए नहीं कहता। यानी कि यदि आपके पास कोई फ्रॉड कॉल, एसएमएस आपके बारे में जानकारी मांगे तो आपको नहीं देनी है। कोई भी आपको जानकारी मांगे, आपकी पर्सनल जानकारी या फिर जो होता है आपका ओटीपी, ये सब नहीं देना है, नहीं तो आप धोखाधड़ी में फंस जाएंगे। आप पोस्ट ऑफिस जो होता है इसमें पोस्ट ऑफिस का ईएमआई की गणना किस तरह से करेंगे। यदि आप अपने द्वारा लिए गए पोस्ट ऑफिस लोन की गणना करना चाहते हैं तो आप यह काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें हम पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। इसके लिए बस आप किसी भी ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर जाएं, वहां से अपनी ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं आप। और अपनी ईएमआई कैलकुलेटर में जाकर लोन की जानकारी जैसे अमाउंट, ब्याज दर और अवधि को डालना होता है और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जी हाँ, और इसके बाद आपके सामने आपके लोन की मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी लिखकर आ जाएगी। इसमें बहुत ही आसानी से आप चेक कर सकते हैं। आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, जो हम बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप यही करेंगे तो आपका ईएमआई की गणना आसानी से कर पाएंगे। पोस्ट ऑफिस पर लगने वाले फी और चार्ज की बात कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही होता है, पोस्ट ऑफिस लोन पर लगने वाले फीस एवं चार्जेस आपको देने होंगे, जो इस प्रकार हैं। पोस्ट ऑफिस एक प्रचलित और विश्वसनीय संस्था है जिसमें फ्रॉड होने का कोई जोखिम ही नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको पोस्ट ऑफिस लोन का सुझाव दिया है और जिसमें फ्रॉड होने का कोई जोखिम नहीं रहता है। अन्य बैंकों की अपेक्षा यह कम ब्याज पर लोन मिल जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको बहुत ही कम ब्याज पर इसमें लोन मिलेगा और पोस्ट ऑफिस से लोन लेना बहुत ही आसान होता है। जब आप पोस्ट ऑफिस से लोन लेते हैं तो आपको उस लोन पर लगने वाला ब्याज देना होता है। लोन की ब्याज दर ईपीएफ पर नहीं मिलेगी, यानी कि इसकी जो ब्याज दर है ईपीएफ पर नहीं मिलेगी। और आपको यहाँ बता दें कि 1% ब्याज दर चुकानी होगी। कुल मिलाकर आपको ईपीएफ और 10% आपको 1% ब्याज दर ऊपर देना होगा, यानी लोन की कुल ब्याज का 11% होगा। यानी आप जितना लोन लिए रहेंगे उसका 11% आपको देना होगा। पोस्ट ऑफिस कस्टमर केयर, यानी कि यदि आपको किसी भी दौरान
समस्या का सामना करना पड़ रहा है या कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इससे संबंधित लोन के बारे में परेशानी है या तो आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर कस्टमर नंबर दिया गया है। तो हमारी जानकारी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।